Hello, my dear students. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to start class 4th book of General Knowledge. And now we will start our chapter number 3. Chapter number 3 का नाम क्या है? इंडिया क्विज. अब आपका इंडिया क्विज यानी कि इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है. आपको जो है क्या करना है, आपको वो पढ़ने हैं और आंसर करना है. देखो क्या कह रहा है, मेनी इंडियन सिटीज आर फेमस फॉर देयर निकनेम्स. बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जिनको निकनेम्स दिए गए हैं फॉर सम रीजंस, उसके लिए फेमस है. रीड द क्लू एंड राइट द नेम्स अगेंस्ट ईच ऑफ द सिटीज. अब आपको क्या करना है, कुछ क्लूज आपको गिवन है, तो आपको उन क्लू को पढ़ना है और आपको उस सिटी का क्या बताना है, नाम बताना है. जिसमें फर्स्ट कह रहा है विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. अब आपसे कह रहा है कि कौन सी सिटी है जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है. अब मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है लुधियाना को. अब मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि लुधियाना जो है अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, कि वहाँ पे टेक्सटाइल कपड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा जो है, वहाँ की फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा है जिसमें कपड़ा वगैरह बनता है, तो इसलिए उसके लिए फेमस है. तो इसलिए क्या है आपका मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. मैनचेस्टर आपका जो है क्या है, आपका इंग्लैंड का एक शहर है जो वहाँ पर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उसके लिए फेमस है, इसीलिए इसको लुधियाना को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है. नाउ सेकेंड इज विच सिटी इज फेमस एज द सिटी ऑफ जॉय. आपका सिटी ऑफ जॉय के नाम से कौन सी सिटी फेमस है, ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ऑलरेडी पढ़ा भी होगा शायद थर्ड क्लास में. आपके सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है कोलकाता को. और सिटी ऑफ जॉय क्यों बोला जाता है, कि आपका कोलकाता ऐसा आपकी सिटी है जो अपने कल्चर के लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए, अपने फेस्टिवल्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है. जैसे कोलकाता में जो है सबसे ज़्यादा फेमस फेस्टिवल जो है वो क्या है, आपका दुर्गा पूजा. दुर्गा पूजा में बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, आपका जो है 9 दिनों तक वहाँ पर क्या होती है, आपकी पूजा होती है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है आपका दुर्गा पूजा के लिए. तो क्योंकि अपन कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच है, ट्रेडिशनली वाइज या फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा रिच है, इसी वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा, जब कभी फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल के में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है. सो इसीलिए उसको सिटी ऑफ जॉय बोला गया है, क्योंकि ट्रेडिशन और कल्चर में बहुत ज़्यादा रिच है वो. सो द नेम ऑफ द सिटी इज कोलकाता. थर्ड इज विच सिटी इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस सिटी को बोला गया है, वो बोला गया है आपके बेंगलुरु को. अब बेंगलुरु को क्यों बोला गया है, क्योंकि आपका जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सारे के ही सारे आपके कहाँ पर हैं, बेंगलोर में हैं. जितनी भी आईटी कंपनीज हैं आपकी, यानी कि आपका इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, वो जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके बेंगलोर में हैं. तो इसीलिए उसको क्या बोला गया है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला गया है. नाउ द फोर्थ इज विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी. अब ये तो सबको ही पता है दैट पिंक सिटी किसको बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं. अब उसको जयपुर को पिंक सिटी बोलते क्यों इसलिए हैं, कि आपका देखो उस टाइम पे जो है एक राजा हुआ करते थे जिन्होंने जो है आपका जयपुर को जो है एक तरीके से फाउंडर थे वो जयपुर सिटी के. तो क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, जो विजिटर होते थे, जो वहाँ पे घूमने आते थे, देखने आते थे, तो उनको जिससे सिटी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, अट्रैक्टेड लगे, ठीक है, तो इसी वजह से उनको अट्रैक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स को, तो वहाँ के राजा ने सारे ही जितने घर हुआ करते थे उनको किस कलर से पेंट करा दिया, पिंक कलर से पेंट करा दिया. इसलिए उसको जो है फिर वो फेमस हो गया पिंक सिटी के नाम से. इसलिए नाम क्या है, कौन सी सिटी जो है फेमस है पिंक सिटी से, जयपुर. नाउ फिफ्थ की बात करें, विच सिटी ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर सीजर्स. सीजर्स कैंचियों के लिए कौन सी सिटी जो है वो फेमस है, वो है आपकी मेरठ. मेरठ सिटी आपकी सीजर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. नाउ विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स. टेम्पल, सिटी ऑफ टेम्पल्स यानी कि जहाँ पर टेम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी कौन सी सिटी है, वो है आपकी वाराणसी. वाराणसी में अभी आपने जो है आपके सेकेंड चैप्टर में या फर्स्ट चैप्टर आई गेस सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा था ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप में काशी विश्वनाथ टेम्पल आपका कहाँ पर है, वाराणसी में है ना, जो लॉर्ड शिव को जो है डेडिकेटेड है. तो आपका क्योंकि वाराणसी में बहुत ज़्यादा टेम्पल्स है, हर गली में आपको टेम्पल्स मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इसी वजह से उसको क्या बोला गया, सिटी ऑफ टेम्पल्स बोला गया वाराणसी को. नाउ सेवन विच सिटी इज फेमस फॉर द ग्लास बैंगल्स. अब कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा जो है सिटी जो है वो फेमस है, वो है आपका फिरोजाबाद. फिरोजाबाद आपका उत्तर प्रदेश की ही एक सिटी है जो कि आगरा से आई गेस 30-40 किलोमीटर्स की दूरी पर है आपका, राइट. तो वहाँ के ग्लास बैंगल्स, चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है.
नाउ 8 इज विच सिटी इज फेमस फॉर इट्स रॉक गार्डन। रॉक गार्डन, रॉक का मतलब क्या होता है, पत्थर, राइट। तो उस ऐसा गार्डन जो आपका पत्थर वगैरह से बना है, कहाँ पर है वो आपका, चंडीगढ़ से। तो वो रॉक गार्डन के नाम से ही फेमस हो गई क्योंकि वहाँ पर रॉक गार्डन है। रॉक गार्डन क्या है कि वहाँ पर जितनी भी टूटी फूटी टाइल्स होती थी, रोक वगैरह होती थी या प्लास्टिक वगैरह जो भी यानी कि लेफ्ट ओवर था ना, कुछ भी बचा कुचा जो भी है उससे मिलाकर उससे क्या किया गया है, वहाँ पे बहुत सारी जो है स्टैचूज बनाए गए हैं, तरह तरह के जो है डिजाइन्स बनाए गए हैं। यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट से जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे वो टाइल्स हो गए, चाहे वो कोई भी आपका पत्थर हो गया, कुछ भी प्लास्टिक वगैरह हो गया, उससे जो है डिजाइन बने, स्टैचूज वगैरह बने, ठीक है। तो इसी वजह से वो फेमस हो गया रॉक गार्डन के नाम से, और वो आपका सिटी भी उसी वजह से फेमस हो गई। नाम क्या है, चंडीगढ़। क्लियर। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो। लेट्स टेक नाइन्थ क्या है आपका, इन विच सिटी इज द पुष्कर लेक सिचुएटेड। अब आपकी पुष्कर लेक कहाँ पर सिचुएटेड है, तो पुष्कर लेक है तो पुष्कर में ही सिचुएटेड होगी, तो कहाँ पर है आपकी, पुष्कर में। अब पुष्कर में आपका ब्रह्मा जी का इकलौता टेम्पल है, यानी कि ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही टेम्पल है जिसको क्रिएशन गॉड भी बोला जाता है। माना जाता है कि उनके हाथ में, आपको सभी को पता है कि आपका लोटस का एक फ्लावर होता है, तो वो क्या हुआ था, वो छूट कर उनके हाथ से जो है गिर गया था उस जगह पर जहाँ पर वो लेक बन गई थी आपकी। सो वहाँ पर ही जो है ब्रह्मा जी का मंदिर भी बना दिया गया उसी के आपके लेक के पास में, और वो आपका इकलौता मंदिर है आपका इंडिया में। नाउ कहाँ पर है आपका, पुष्कर में। 10th है आपका, विच इंडियन सिटी इज फेमस फॉर द ताजमहल। ताजमहल कहाँ पर है आपका, आगरा में। तो आपकी आगरा सिटी फेमस है, क्या है, किसके लिए फेमस है, आपके ताजमहल के लिए। नाउ 11th है आपका, वेयर इज द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड। हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड आपका वर्ल्ड का कहाँ पर लोकेटेड है। हाईएस्ट का मतलब क्या होगा, ऊंचाई पे, है ना। तो आपका कहाँ पर है, यह है आपका चेल में। चेल आपका हिमाचल प्रदेश में है, जो कि सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, वो आपका ऑलमोस्ट 2500 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो बना हुआ है क्रिकेट ग्राउंड आपका, जो कि चेल में है। और चेल कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में। 12th है आपका, विच इंडियन सिटी इज फेमस फॉर लॉक मैन्युफैक्चरिंग। ताले के लिए, जहाँ पे ताले सबसे ज्यादा बनते हैं, लॉक के लिए कौन सी सिटी फेमस है, वो है आपकी अलीगढ़। ये बड़ौद साइड वगैरह की साइड में पड़ती है आपकी। नाउ 13 क्या है, विच इंडियन सिटी इज फेमस फॉर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए जो है कौन सी सिटी फेमस है, तो अंबाला जो है शहर आपका किसके लिए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट क्या है कि जो भी आपके केमिस्ट्री फिजिक्स लैब में जितने भी अपैरेटस हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह, तो अलग अलग तरीके के अपैरेटस होते हैं, तो उनका जो है इस्तेमाल करते हैं आप, जो है क्या साइंस में किया जाता है। फिजिक्स की जैसे लैब होती है, केमिस्ट्री लैब होती है, आप उसमें जाते हैं। बायोलॉजी लैब में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट तरीके के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, तो उसके लिए कौन सा फेमस है आपका, अंबाला। नाउ 14 इज विच सिटी वॉज नेम्ड आफ्टर एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब आपके एम्परर थे, उनके नाम पे फेमस है वो सिटी, तो औरंगाबाद फेमस है किसके, जो आपके एम्परर थे औरंगजेब, उनके ही नाम पर जो है सिटी का नाम रख दिया गया था, वो है आपके औरंगाबाद। सिटी का नाम क्या था, औरंगाबाद। नाउ 15 इज Which city is known as the business capital of India? business capital या फिर इसको financial capital of India भी बोला जाता है, and that is मुंबई। मुंबई को क्यों बोला जाता है business capital, क्योंकि वहाँ पर जो आपके इंडिया के 2 सबसे बड़े शेयर मार्केट्स हैं। आपके शेयर मार्केट वगैरह पता है ना, शेयर मार्केट में स्टॉक्स वगैरह होते हैं, तो कि पैसा वगैरह इन्वेस्ट किया जाता है, बिजनेसेस वगैरह रन होते हैं, जिसपे हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है। तो वो क्या है आपका, वो आपका मुंबई है, उसको बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो बोला जाता है। सो आई होप ये चैप्टर भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।